गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल मॉम ऑफ टू। इट्स चारू गुप्ता। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो गाइस आज का ब्लॉग शुरू होता है मतलब 11-12 समथिंग के। तो यहाँ पर हमारा डेली का जो झाड़ू पोछा वगैरह वो सब तो हो चुका था, नहा धो भी लिए थे और हमने चाय वगैरह भी पी ली थी। तो आज हमने बनाया था नाश्ते में आटे का हलवा। बहुत दिनों से बना नहीं था, तो बस वही सब बनाया। उसके बाद में धनुष ने, आज वैसे भी संडे था तो धनुष की छुट्टी थी, तो धनुष ने भी वही खा लिया था और मैंने भी, और रुद्राक्षी उसके फादर ने जब भी खा लिया था जब वो बना था। अभी हम लोगों ने गर्म करके खाया था क्योंकि हमने लेट नाश्ता किया था। तो रुद्राक्षी ने खा पी लिया था, फिर सुबह जल्दी उठ जाती हैं वो, तो मैं उसको नहलाकर वो सो गई तुरंत। सोने के लिए वो बहुत रो रही थी, तो वो सो चुकी है। अब मैंने उसके यहाँ पे जितने भी उसके खिलौने होते हैं, टॉयज़, सब इस बकेट में भर देती हूँ। और ये बकेट जो है वो नीचे से इसमें होल हो चुका है, बच्चों ने कर दिया, तो धूली पर ले गए थे इसको ऊपर, पता नहीं कैसे वो नीचे से इसमें होल हो गया। तो ये बकेट बस मेरे अब बच्चों के टॉयज़ वगैरह रखने के काम में ही आती है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर वॉश भी कर लिए थे कपड़े, क्योंकि रुद्राक्षी सो रही थी तो फिर स्पीड जो है तेज़ हो ही जाती है। तो बस अब मैं यहाँ पर कपड़े वगैरह डाल दूँगी। और थोड़ा मेरे को मार्केट भी जाना था, थ्रेडिंग वगैरह करानी थी, और थोड़ा स्टिचिंग के लिए मैंने दे रखे थे क्लोथ्स वगैरह, और मम्मी ने भी एक सूट दिया था तो उसको भी मैं डाल गई सिलाने के लिए। तो बस यहाँ पर मैं अपने कपड़े वगैरह डाल दूँगी और उसके बाद में बस मेरे को खाना पीना बनाना है। और मैं खाने में बना दिया था मैंने, सब्ज़ी वगैरह तो पहले ही डाल छौंक दी थी। बैगन की सब्ज़ी थी तो वो मेरी बन चुकी थी इस टाइम तक, तो क्योंकि पहले ही मैंने डाल दी, मतलब बनाने के लिए छोड़ दी थी वो सब्ज़ी जब रुद्राक्षी को नहलाने से पहले ही। क्योंकि जब तक वो धीरे धीरे सिम गैस पे होती रहेगी मेरी सब्ज़ी पक जाएगी, मैं और भी काम कर लेती हूँ तब तक। तो आप ये जैकेट देख रहे हो फिर जो मैंने अभी टांगी है, ये धनुष की है। और वो इसको इतना पहनता है डेली, अब पूरे विंटर इसको पहनेगा। उसने पिछले भी पहना था और अब भी पहनेगा। वो ये इसकी मौसी ने दी थी जब हम हाथरस गए थे पिछले साल, जब गए थे विंटर में, तब उन्होंने कुछ कपड़े दिए थे इसको। उसमें से एक यही है और वो इतना घसीटता है इस कपड़े को। उस दिन स्कूल से आया, ड्रेस भी नहीं, उसने यूनिफॉर्म भी नहीं निकाली, उससे पहले इसने बकस खोल कर अपना ये निकाली जैकेट। आपको डेली ये पहनता हुआ दिखेगा वो। ऊपर के नीचे के सब बदल जाएंगे पर ये जैकेट सबसे ऊपर टंगी रहेगी उसके ऊपर। पता नहीं कितना प्यार करता है उस जैकेट से। तो बस यहाँ पर अब रुद्राक्षी के सब कपड़े मैंने मशीन आज लगाई थी, क्योंकि थोड़े ज़्यादा कपड़े थे, उसकी यूनिफॉर्म वगैरह विंटर के कपड़े थे मोटे मोटे, तो वो थोड़ा मैं लेट भी हो गया था। रुद्राक्ष संडे था उस वजह से। तो बस मैंने यहाँ पे मशीन वगैरह लगा दी थी और एक स्लॉट मेरा हो गया था फाइनल और दूसरा भी हो चुका था ऑलमोस्ट। तो फिर यहाँ पर रुद्राक्षी के जागने की आवाज़ आ गई, तो फिर मैं उसको देखने लगी। वो जब तक नीचे थी तब तक फिर मैं थोड़ा मार्केट भी हुआ है, उसकी पजामी वगैरह भी ले आई। पिछले साल की सब छोटी हो चुकी थी, कैपरी बन गई है उन लोग उन पजामियों की, तो उसकी 2-4 मैं वहाँ से ले आई थी हाथरस से। वहाँ ज़रूरत पड़ गई थी क्योंकि विंटर एकदम आ ही गया था, क्योंकि धूप निकली नहीं थी कई दिनों से, तो ठंडा मौसम वैसा ही हो जाता है जब धूप नहीं होती है। तो वहाँ से ले ली थी कुछ और मैं यहाँ से ले आई, तो हो जाएगा, अब उसका काम चल जाएगा पजामियों का। तो बस यहाँ पर मैं फिर आकर, प्रेस बहुत इकट्ठी हो गई थी तो बस वो करने बैठ गई। तो आधे कपड़े तो मेरे आज निबट चुके हैं, आधे आज करूँगी और नेक्स्ट डे मतलब। तो यहाँ पर मैं प्रेस कर रही थी। रुद्राक्षी जो है बिल्कुल आपको दिख रही होगी, चेयर के पीछे जाली में से दिख रही होगी, तो वो बस वहीं कोने में घुसी पड़ी थी। मैंने कह रही थी उसे इतना इधर आ जा, इधर आ जा, बट वो नहीं सुन रही, उसी कोने में घुसी पड़ी। वहीं मेरे सारे कपड़े रखे, वहीं प्रेस चल रही थी और वहीं घुसे जाए बिल्कुल उसे।
वो चाह रही थी कि मैं इधर से कोने से निकल के इधर आ जाऊँ, बट वो पॉसिबल था ही नहीं। मैंने रास्ता ही बंद कर रखा था जिससे वो इधर की साइड नहीं आए। और मैं उससे बोल रही थी भाई इधर आ जा, इधर आ जा, नहीं सुन रही और रो रही। उधर घुसने के बाद मैं रो और रही थी। मैं उससे कह रही उधर आ जा, नहीं सुन रही। उधर से ही आना था उसे, और बिल्कुल आपको दिख भी नहीं रही होगी कहाँ है, वो जरा सी जगह में ही घुसी पड़ी है और रोए जाए। मैं उससे बार बार बोल रही हूँ बट वो नहीं सुन रही अपने आगे। फिर एंड में मुझे ही उसे उठाना पड़ा वहाँ से, बट वो आई नहीं इधर। तो यही मेरा प्रेस वगैरह का काम चल रहा था, क्योंकि बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो चुके थे, बच्चों के भी हो जाते हैं और मैं नहीं थी तो इनके भी हो गए थे इकट्ठे। अब मेरे को ही उसे लेना पड़ा इधर और रोए रोए ही जा रही थी, बिल्कुल ही मान नहीं रही थी। अब एंड में फिर मेरे को प्रेस बंद ही करनी पड़ी। चलो तो अब इनको ले ही लेते हैं। फिर उसके बाद में मैंने इसको थोड़ा खिलाया पिलाया और उसके बाद फिर ये थोड़ा सो गई थी, थोड़ा सा ही सोई थी। फिर बच्चों ने ऊधम मचा के फिर उसको जगा दिया। तो अब मैं इसके लिए थोड़ा खाना पीना बनाऊंगी। मैंने भी नहीं खाया था जब तक। मैंने सोचा दोपहर में पहले प्रेस ही कर लूँ उसके बाद में, क्योंकि बना तो रखा था। इसके पापा का टिफ़िन तो बहुत पहले ही जा चुका था। हम लोगों ने ही नहीं खाया था, ना धनुष ने खाया था ना मैंने खाया था, तो शाम हो गई थी। तो फिर हमने यहाँ पर अपने लिए रोटियाँ बना ली और धनुष भी मना कर रहा था कि मैं अभी नहीं खा रहा हूँ, तो फिर मैंने अपने लिए और रुद्राक्षी के लिए ही बना लिया था, जिससे वो थोड़ा बहुत खा पी कर लेट लेगी, सो जाएगी, जो भी कुछ करना होगा उसे कर लेगी। क्योंकि विंटर में फिर अब गरम खाना ही प्रेफर करते हैं। मतलब मैं वैसे सेक लेती हूँ, ये तो नहीं है कि मेरे को ठंड गरम ही खाना है, बट मैंने बनाया नहीं था क्योंकि मेरे को जाना था उस वजह से। तो मैंने खाली इनके लिए ही सेका था, जो भी बनाया था रोटी वगैरह। सब्जी तो मेरी बहुत पहले ही बन चुकी थी और जो भी सैलेड वगैरह था वो मैंने सब कट करके पहले ही रख दिया था। यहाँ रुद्राक्षी आ चुकी थी, उसकी वजह से ये कैमरा ही गिर पड़ा। तो यहाँ पर हमारे अब रात का टाइम हो गया था और धनुष भी यहीं थे और उसके फादर भी आ चुके थे। उसके बाद की बात है ये, रुद्राक्षी भी थोड़ा नीचे गई हुई थी, उस वजह से फिर मैं यहाँ पर इनको लेकर बैठ गई। क्योंकि ये आए हुए मेरे को 2-4 दिन तो हो ही गए हैं, पर तब से मैं रख नहीं पाई हूँ इनको। मतलब 2 दिन तो ये ऐसे ही टंगी रही। उसके बाद में फिर तीसरे दिन हमने धीरे धीरे करके इनको निकाल लिया सबको। अब फिर रख गई। फिर उसके बाद में आज इनका दिन मिला है जो मैं अब इसको फाइनली रख ही दूँगी अंदर। तो बस इसको मैंने यहाँ से निकाल रही थी, जो भी एक दूसरे में ये उलझी हुई पड़ी हुई थी, उन सबको निकालने के बाद फिर अलग अलग पॉली में मैंने इनको डाला, अलग अलग वैरायटी की जो भी थी ये। और अगर रुद्राक्षी यहाँ पर होती तो वो ही सब तोड़ देती, और थोड़ा बहुत तो उसने पहले ही तोड़ दी बाहर खींच खींच के। ज़्यादा नहीं, बट हाँ 1-2 तो मेरी बेकार हो ही चुकी थी ऊपर से, बट फिर भी काम चला ही लेंगे। तो यहाँ पर बस इसको मैं अलग अलग सेट करके रख दूँगी। और बीच में ही आवाज़ आ गई थी रुद्राक्षी की लेने की, तो बस उसको जहाँ तक है ये वहाँ तक तो मैं आपको दिख ही रही हूँ। उसके बाद में फिर मैं यहाँ से चली ही जाऊँगी। तो बस यहाँ पर ये मेरा प्रोसेसिंग चल रही थी। और एक दिन होता है कि हम सब इनको लगाते हैं निकाल कर। अब एक दिन ऐसा आ गया कि अब सबको रख रहे हैं फिर से। अब नेक्स्ट दीपावली पर ये फिर से निकलेंगी, फिर से इनका दिन आएगा। तो मिलते हैं आपसे कल एक और नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय। और इफ़ यू लाइक माय वीडियोस so please guys do like, share and subscribe my channel. See you.